एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 26 अप्रैल है और 26 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। मलेरिया से बचाव व उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु ये दिवस मनाया जाता है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों व मच्छरों के प्रोहिबिशन यानी कि रोकथाम को, जैसे मच्छर पैदा होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए सावधानियां बरतने के लिए ये दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस 2007 से मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है 2026 की? ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। ये इस साल की थीम है इसकी। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, आरबीआई स्थापना दिवस, सीबीआई स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस, जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। अब की बार 79वां स्थापना दिवस मनाया गया हिमाचल प्रदेश का। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, जिसकी थीम थी अवर पावर अवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। इतने सारे दिवस मनाए गए हैं अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश ने 15 साल से कम आयु के बच्चों पर मीडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस देश ने 15 साल से कम आयु के बच्चों पर मीडिया बैन लगाया है? तो ये अभी तुर्की ने 15 साल से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन विधेयक पारित किया है। डिजिटल सुरक्षा के लिए ये किया गया है तुर्की के द्वारा। अभी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगाया गया था, फिर न्यूजीलैंड, फिर यूरोपीय कंट्री है स्पेन, उसके द्वारा लगाया गया, उसके बाद इंडोनेशिया। नहीं है कि अभी तक 4 और ये 5वां देश है जिसने सोशल मीडिया बैन विधेयक पारित किया है। अब तुर्की के बारे में जान ये तुर्की की कैपिटल अंकारा है, करेंसी तुर्किश लीरा है, प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब एर्दोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसे यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान दिया गया है? तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को यूएस का आर्मी वार कॉलेज कार्लाइल बैरक्स के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये क्यों दिया गया इनको? उत्कृष्ट सैन्य सेवा, नेतृत्व, भारत व अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए इन्होंने अचूक प्रदर्शन किया था, इसलिए इनको यूएस हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मिस इंडिया वर्ल्ड खिताब साध्वी सतीश सैल को मिला है। हार्वर्ड एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड सयानी गुप्ता जी को मिला है। अभी WWF मछली राष्ट्रीय अवार्ड अनीता चौधरी को दिया गया है। आप लोग को बताना है कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है। अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नई पौधे की प्रजाति स्टोरेंथ्रा आरोग्लोसा किस राज्य में खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्टोरेंथ्रा आरोग्लोसा की खोज की गई है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है KT पटनायक। ये है अरुणाचल प्रदेश। अभी अरुणाचल प्रदेश में कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। कबक यानों ने पश्चिम
कि माउंट अकांकागुआ जो अर्जेंटीना में है वहाँ पे फतेह किया है, यानी उस पर चढ़ाई की है। केपी पेन्नौर ज़िला अरुणाचल प्रदेश का बना है, जो बायो हैप्पी ज़िला है। बायो हैप्पी का मतलब होता है कि जिससे ना तो किसी पौधे या जानवरों को नुकसान हो, ना ही इंसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये भारत ने एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए जापान के साथ डेटा समझौता किया है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है जापानीज़ येन और प्राइम मिनिस्टर हैं सनाई तकाजी है। जो इमेज है वो सनाई तकाजी का है। जापान में भारत के राजदूत सीबी चार्ज हैं। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्डियन एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो परमाणु कचरा भंडार फिनलैंड में बनाया गया है। फिनलैंड के ओल्किलुओटो आइसलैंड पर बनाया गया है, जो ज़मीन के लगभग 400 से 450 मीटर नीचे है। जो रेडियोधर्मी कचरे होते हैं जिससे मानव जनहानि बहुत होती है और पौधों को भी होती है, जनहानि जानवरों को भी होती है, इसलिए इसको कचरा भंडार इसको ज़मीन के नीचे बनाया गया है। इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंसिकी है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जस्टिस लीजा गिल कहाँ की फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस बनी है? तो ये आंध्र प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। ये है जस्टिस लीजा गिल, जो आंध्र प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली SAF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ये 25 मई से 6 जून तक चलेगा। मारगांव के फटोडा स्टेडियम, जिनका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को रख दिया गया है। ये आता है एग्ज़ाम में कि ये जवाहरलाल नेहरू का पूर्व नाम क्या था? तो ये था फटोडा स्टेडियम, इसका नाम अब जवाहरलाल नेहरू रख दिया गया है। अब गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। और गोवा मुक्ति दिवस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1961 में पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। गोवा का जैसे जल्लीकट्टू फेमस है, वैसे गोवा का बुल फाइटिंग फेमस है, जिसको थीरियो कहा जाता है। ये पुर्तगाल जब से थे तब से ये चलता आ रहा है, अभी भी इसको लोग मनाते हैं। ये बुल फाइटिंग होती है। सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे सिक्किम है। यहाँ पे बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोल्लम नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। अब गोवा के बारे में जान लेते हैं, गोवा का मैप देखते हैं। गोवा की कैपिटल पणजी है, CM है प्रमोद सावंत, गवर्नर है पुष्पति अशोक गजपति राजू। आप लोगों को बताना है कि गोवा का 3rd डिस्ट्रिक्ट जो बना है, अभी तक 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, तो उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी कुछ और भी जानकारियाँ हैं गोवा के बारे में। छपगारस नंगाकी समुद्री केकड़े की खोज अभी गोवा में की गई है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड बुक का विमोचन किया गया है CM के द्वारा, प्रमोद सावंत के द्वारा। 56वां फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी अभी गोवा में किया जाएगा। सेलेनिटी कॉन्फ्रेंस वी केयर 2025 का आयोजन भी गोवा में किया गया था। फिडे चेस कप गोवा में आयोजन होगा इसका, फिडे चेस कप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पहला कृषि एकीकृत खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किस IIT ने लॉन्च किया है? तो ये IIT रोपड़ ने कृषि एकीकृत इकोलॉजी सिस्टम लॉन्च किया है। अभी IIT मद्रास के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो अभी ये IIT रोपड़ के द्वारा कृषि एकीकृत इकोलॉजी सिस्टम लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये श्रीकांत बेलामकनी जो फ्रैक्टल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, वो अब नेस्कॉम के CEO बने। श्रीकांत बेलामकनी। अभी HDFC लाइफ ने विभा पाडलकर को MD CEO अपना बनाया है। असम रणजी क्रिकेट कोच किरण पवार बने हैं, जो रमेश पवार के बड़े भाई हैं। एप्पल के CEO जॉन टर्नर्स बनाए गए हैं। आप लोग को बताना है कि INS ध्रुव को कहाँ तैनात किया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगरानी के लिए INS ध्रुव को कहाँ पे तैनात किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश को विश्व पुस्तक राजधानी मोरक्को के किस शहर को यूनेस्को ने नामित किया है? तो ये अफ्रीका के मोरक्को के रबात में 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे के उपलक्ष्य में यूनेस्को ने ये हर साल ये जो है नामित किया है रबात को। यूनेस्को हर साल किसी न किसी देश के शहर को शिक्षा के जो मतलब थोड़ा पिछड़े हैं उनको शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए नामित करता है। तो ये कब नामित किया गया? 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में ये नामित किया गया है। ये 1 वर्ष के लिए इनको नामांकन दिया गया है। अब यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एजुकेशन साइंस के द्वारा पीस बनाए रखना पूरे वर्ल्ड में इसका उद्देश्य है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2025 में वर्ल्ड बुक कैपिटल रियो डी जेनेरियो को बनाया गया था, जो ब्राज़ील में है, और 2026 में रबात को बनाया गया, जो मोरक्को में है। अब लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, हर असंभव कार्य का तरीका है कड़ी मेहनत करना। ये दक्षिण अफ्रीकी देश है और ये रबात है जो सबसे ऊपर है, ये रेड कलर में ये है रबात, यहीं पे नामित किया गया है इसको। रबात को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।